वेलकम ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या हाल है बताओ, कैसे हो सभी? ठीक है सर। आयुष, विशाल प्रेजेंट हियर और नॉट? यस सर। नहीं। विशाल, ओके। बच्चों देखो, हम लोग बात कर रहे थे टेंस के अंतर्गत, और आप लोगों को सिखाया था। 10th क्लास तक लगता है हो गया है ना। अब आगे हम लोग 11th क्लास की बात करेंगे स्पोकन इंग्लिश में। और उसमें देखो क्या है ना, आप लोगों को आज थोड़ा विशेष रूप से सीखने को मिलेगा। WH क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा आपका, ठीक है। सो देखिए आपका ये, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। क्लियर? नो सर। दिस इज 11th क्लास। स्क्रीन विजिबल नहीं है? सर नॉट सर नॉट विजिबल। ओके। नाउ इज इट विजिबल? नो सर। यस सर। Yes or no? Tell me once again. यस सर। यस सर। Okay. यस सर आके। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए आज हम लोग जो बात करने वाले हैं ना, ये स्पोकन इंग्लिश का 11th क्लास है, ठीक है। सो देखिए, इसके अंतर्गत सर, हम लोग सीखेंगे। दूसरा पीरियड क्या चीज का था? क्या बोल रही हो श्रेया? सत्या? सर कल आप दूसरा पीडीएफ भेजे थे, वो क्या चीज का था? ओपन नहीं हुआ था। तो रीसेंड हम कर दिए थे ना, ओपन हो जाएगा। रीसेंड किए थे वो 10th क्लास का था। ये क्लास 11th है। रुको देखो, दिखाता हूँ। ओके। देखो, देखो ये था ना हैव टू का प्रयोग जो सीख रहे थे। हैज टू था सर आपका, नहीं देख रहा सर। अबाउट टू, एबल टू। सर हाँ, नहीं दिख रहा है स्क्रीन? सर वो नहीं दिख रहा सर, फोल्डर्स और फाइल्स दिख रहे हैं। ऐसा है? जी सर। अब सही है? देखिए यस सर। देखिए, आप लोगों यस ने सर। ये सीखा था ना, एबल टू वाले, और फिर ये सब जो था जी अबाउट टू, एबल टू, ये सब आप लोग कंप्लीट कर जी चुके सर। हो। अब हम लोग आगे क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। माइक को म्यूट कर लोगे, ठीक है। आज ये स्पोकन इंग्लिश का 11th क्लास चलेगा। सो आप लोग देखना, 11th क्लास के अंतर्गत कौन कौन से चीज को सीखने को मिलेगा आपको। मुख्य रूप से देखिए, आपका
इसमें बहुत सारे चीज सीखोगे आप लोग। नए लोग कौन ज्वाइन कर रहे हो जी? आप अपना पहले इंट्रोडक्शन दो तो। ये राज कौन है? हु आर यू? हेलो हेलो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कहाँ से हो आप? पर हाँ लिंक कहाँ से मिलेगा ये? रोहित दिया। रोहित दिया। रोहित? कौन रोहित? जो पढ़ता है ना गोल्डन। अच्छा, गोल्डन के छात्र हो? चलो ठीक है। तो ठीक है, गोल्डन के छात्र हो तो अगर क्लास करना है ना इसमें, तो आपको भेजना पड़ेगा आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड भेज देना, एडमिशन हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अभी क्लास कर लो और कैमरा बंद कर लो और माइक को भी बंद कर लो। कैमरा और माइक दोनों बंद कर लो। हो गया सर। बच्चों ध्यान देना, अभी मैं आप लोगों को ये 11th क्लास के अंतर्गत सिखाएंगे। प्रश्न जो पूछने का तरीका था ना, आप लोगों को देखिए 2 तरीका हमने बताया था। आप लोगों को मालूम होना चाहिए प्रश्न पूछने का तरीका जो था 2 तरीके का था। जैसे कि देखो, एक आपका था यस नो और क्वेश्चन वाला। ठीक है, यस और नो क्वेश्चन वाला। इसमें अगर आपसे कोई जवाब पूछ रहा है ना, तो आप उसको, सॉरी, अगर कोई सवाल आपसे कर रहा है तो आप उसे जवाब दे रहे हो सिर्फ यस और सिर्फ नो में। कुछ ऐसे भी होते हैं क्वेश्चन जो आपको रीजन बताना पड़ता है, कारण बताना पड़ता है। तो यस और नो वाला क्वेश्चन तो सिंपल है, आप इसको बहुत आसानी से समझते होंगे। जैसे कि अगर कोई पूछ दिया आर यू रेडी, ठीक है, देखो आर यू रेडी, तो इसका जवाब आप या तो यस बोलोगे या तो नो बोलोगे। सिंपल है ये, यस या नो, है ना, इसलिए इसका नाम पड़ा यस नो क्वेश्चन। बट कुछ ऐसे होते हैं प्रश्न पूछने का तरीका जो कि आपको रीजन बताना पड़ता है, कारण। वो देखो किस में आता है, वो WH क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, WH क्वेश्चन में। तो WH क्वेश्चन का आज हम क्लास विस्तार पूर्वक बताएंगे। सो WH क्वेश्चन बहुत सारे हैं, WH वर्ड उसके अंतर्गत हम लोग सीखेंगे। ठीक है, सो चलिए देखते हैं हम आगे। देखिए सबसे पहले देखिए आपको ये व्हाट वाला मिला, और व्हाट के बारे में आपको मालूम भी होगा। व्हाट मतलब होता है क्या। ठीक है, और ये कोई सूचना पूछने के लिए पूछा, ये प्रयोग किया जाता है व्हाट का। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रखा है, व्हाट इज योर नेम। एकदम आसान आसान सा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको, आप फिर कड़ा कड़ा बना सकते हो इस आसान से फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो कंसीडर हियर, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? यस सर। ठीक है, ओके। देखो व्हाट इज योर नेम नोट डाउन करते जाना, या तो फिर आपको इसका अंत में हम PDF आपको भेज देंगे। ठीक है, चलो ये तो सीख गए। आगे हम देखते हैं क्या है। व्हाट डू यू डू, क्या करते हैं। अगर किन्हीं से अगर आपको कुछ पूछना हो क्या करते हैं, तो इस तरीके से भी आप पूछ सकते हो, व्हाट डू यू डू। ठीक है, तो व्हाट का प्रयोग 2 तरीके से यहाँ सीखा आपने। उसके बाद है देखो वेन का। वेन का मतलब होता है कब, या तो फिर देखो वेन का मतलब होता है जब भी। 2 तरीके से इसको आप प्रयोग कर सकते हो प्रश्न पूछने में। तो एक कब और एक जब का एग्जाम्पल ले लिया जाए। देखो वेन का मतलब कब, और कब का एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर है, वेन डिड ही लीव, वह कब गया।
ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखो यहाँ पे डिड का प्रयोग किया है, तो आप लोगों को याद आ रहा होगा डिड का प्रयोग V2 के साथ है ना, तो V2 का प्रयोग किया जाता है आपका पास्ट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये आपका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना रखा है, तो ये उसी के अंतर्गत हो जाएगा। व्हेन डिड ही लीव का हिंदी देखो लिखा हुआ है, वह कब गया। यहाँ पर से आपको पता चल रहा होगा सेंटेंस के अंत में ना तो है, ना ही था है, और ना ही गा है। तो हमने बताया था आपको कि जो भी सेंटेंस के अंत में ना तो है रहेगा, ना था रहेगा, ना ही गा रहेगा, तो वैसे सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में माना जाता है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, व्हेन विल बी गो का प्रयोग किया है। व्हेन विल बी गो फ्यूचर टेंस के लिए विल का प्रयोग किया है। हम कब जाएंगे, सारे क्लियर होना चाहिए, आप लोगों को टेंस में बता चुका हूं। व्हेन का प्रयोग जब के सेंस में देखिए कैसे करोगे आप। अभी तक आपने सीखा था कब के सेंस में, है ना, व्हेन मतलब कब होता है, लेकिन अब व्हेन मतलब जब के सेंस में देखिए कैसे प्रयोग करना है इसे। इस सेंटेंस को गौर से समझना, देखो लिखा हुआ है आई कैन गो ओनली आफ्टर व्हेन ही कम्स। ठीक है, हिंदी देखो हो गया इसका, जब वह आएगा तब ही मैं जा सकता हूं, है ना। तो जब का प्रयोग किया यहाँ पर, व्हेन का प्रयोग जो है ना जब के सेंस में किया है। आई कैन गो ओनली आफ्टर व्हेन ही कम्स। ओके, आ रहा है ना बात समझ में बच्चों? यस सर। ओके, देखिए एक और यहाँ पर, गो व्हेन यू वांट, जब चाहो जाओ। जब का प्रयोग किया है व्हेन के सेंस में, हरा हरा कलम से देखो लिखा हुआ है व्हेन, जब के सेंस में है, ठीक है। तो जब के सेंस में भी इसका प्रयोग करने आज आपको हम सिखा दिए। अब आ जाइए, व्हेन के बाद है एक और नया सा वर्ड आपका वेयर, और वेयर का मतलब होता है कहाँ, और इसका प्रयोग आप सीखे हो पहले भी और आज भी। देखो, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। नेक्स्ट है वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं, इस सेंस में भी आप वेयर का प्रयोग किए। उसके बाद देखो है वाई, वाई का प्रयोग आप कर सकते हो क्यों के सेंस में, या तो फिर देखो क्यों दो तरीके से लिखा हुआ है, क्यों ही लिखा हुआ है, दोनों अंतर नहीं है, क्यों और क्यों, बस सिर्फ अंतर इतना है। ये कारण पूछने के लिए आप ये इसका प्रयोग करते हो। फॉर एग्जाम्पल में देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, व्हाई इज ही क्राइंग, मतलब इसका अगर जवाब देने की बात करें तो आपको रीजन बताना पड़ेगा, कोई कारण बताना पड़ेगा क्यों रो रहा है वो, ठीक है, वह क्यों रो रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा, कोई रीजन होगा उसके साथ। उसके बाद देखिए व्हाई आर यू हैप्पी, तुम खुश क्यों हो। अब ये भी देखो एक अपने आप में सवाल है, तुम क्यों खुश हो, है ना, इस तरीके से सवाल किया था, आपको रीजन बताना पड़ेगा भाई आपकी खुशी का कारण क्या है। वाई का प्रयोग कर करके इसे बनाया आपने। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखो एक बड़ा प्यारा सा वर्ड आया हुज, ठीक है। हुज का प्रयोग देखिए किसका के सेंस में किया जाता है या तो फिर जिसका के सेंस में किया जाता है। तो यहाँ पर हुज का मतलब दो मीनिंग है, एक है किसका और एक है जिसका, इसे आप याद रखना। और ये देखो क्या है, नीचे लिखा हुआ है मालिकाना हक के बारे में पूछने के लिए ये प्रयोग किया जाता है ना, मतलब किसी चीज पर किसी का अधिकार होता है। जैसे हुज कोई पूछा किसका, तो किसी का तो पक्का होगा ना, मतलब वो किसी ना किसी का अधिकार होगा उस पर, इसलिए ये प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है हुज का मतलब किसका, किसका के सेंस में सीखेंगे, उसके बाद जिसका बताते हैं हम अभी। पहले किसका सीखो, देखो हुज इज दिस पेन लिखा, ठीक है, हुज इज दिस पेन का मतलब हुआ यह कलम किसका है, सिंपल सा प्रश्न है ये, हुज इज दिस पेन, यह कलम किसका है। उसके बाद देखो हुज इज दिस लिखा, यह किसका है, यहाँ पर देखिए पेन गायब कर दिया, ऑब्जेक्ट को हटा दिया है, ठीक है। तो आप लोग माहिर हो गए हो अब
ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे सारे समझ में आता होगा आप लोगों को, ठीक है। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हुज का प्रयोग जिसका के सेंस में जानते हैं, और जिसका का देखिए एग्जाम्पल में आपका है, आई हैव ए फ्रेंड हुज फादर इज ए फेमस डॉक्टर। देखना बच्चों क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है आई हैव ए फ्रेंड हुज फादर इज ए फेमस डॉक्टर। मेरे पास एक दोस्त है जिनके पिताजी एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, है ना। तो इनके भी देखिए ये मतलब क्या है ना, इनके भी बंद कर लेना माइक रोहित, म्यूट योर माइक। रोहित रॉय म्यूट योर माइक। देखो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे। देखो विच शब्द आया है, विच के बारे में सीखेंगे आप। आवाज तो क्लियर सबको जा रहा होगा ना। देखिए जवाब देकर के माइक को म्यूट कर दिया करो। यस सर। चलिए Yes, देखिए यहाँ तक क्लियर है। विच के बारे में जानो। देखो विच का मतलब होता है कौन सा, ठीक है, कौन सा। जैसे कि देखिए इसका प्रयोग कैसे करना है। आप अगर किसी चीज को पसंद कर रहे हो तो पसंद के बारे में पूछने के लिए, ठीक है। अगर देखो इसका एग्जाम्पल देखिए, इसको समझिए। विच इज योर बैग लिखा हुआ है ना। विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है ना, लिखा हुआ आपका बैग कौन सा है। तो ये हो गया। उसके बाद विच वन विल यू प्रीफर, आप कौन सा पसंद करेंगे। देखो कितना प्यारा सा सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। ये प्रत्येक दिन आप लोग डेली लाइफ में यूज भी करते होंगे। आप कौन सा पसंद करेंगे, विच वन विल यू प्रीफर। उसके बाद है हु। देखो हु लिखा हुआ, हु का मतलब होता है कौन या किसने। एग्जाम इसका देखिए प्रयोग किया जाता है लोगों के बारे में पूछने के लिए, लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ये वर्ड का प्रयोग करना होता है कौन या किसने के सेंस में। तो आइए इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। हु इज देयर, कौन है वहां। ये वाला सेंटेंस ज्यादा तो देखो आप लोग देखे होंगे हॉरर मूवी में, है ना, देखे हो ना, याद है। कौन देखे हो हॉरर मूवी, किनको पसंद है या नहीं पसंद है जी। जी सर। दरवाजे पे अगर कोई खड़ा रहता है, आहट आहट आती है कि कोई है दरवाजे पे खड़ा, तो वहां पर ये सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है ना, हु इज देयर, कौन है वहां। आपको डर सा लगता है, बहुत ही सिंपल सा ये मतलब प्रश्न होता है। आगे देखिए लिखा हुआ हु टोल्ड यू दिस स्टोरी, आपको यह कहानी किसने सुनाई, है ना। आपको यह कहानी किसने सुनाई के सेंस में ये प्रयोग आप कर सकते हो। सिंपल सा है ये भी आपका। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हु का प्रयोग सीख गए आप लोग। उसके बाद आइए हुम के बारे में जानते हैं। देखो हुम का मतलब है किसको या किसे या जिसे। यहाँ पर तीन तरीके से आप हुम का प्रयोग कर सकते हो। एक तो किसको के सेंस में, एक किसे के सेंस में, और एक जिसे के सेंस में। लोगों के बारे में पूछने के लिए ही इसका भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखा जाए। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है whom did you see, आपने किसे देखा, है ना। whom did you see, सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर किया गया है, आपने किन्हें देखा। देखो यहाँ पर देखा वाला फिर से सेंटेंस मिला आपको, है ना। है ना ही था है, ना ही गा है अंत में। तो V2 का प्रयोग होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। तो देखो डिड का प्रयोग किया है V2 के लिए। उसके बाद है whom do you want to meet, आप किससे मिलना चाहते हो। ये भी देखिए डेली लाइफ में यूज होने वाला सेंटेंस है। आप जनरली आप इस तरीके का बात करते होंगे। अगर कोई मिल गया बंदा जो हैरान हो, परेशान हो, वो किसी से मिलना चाहता है, तो आप उनसे ये पूछ सकते हो, हाँ आप किससे मिलना चाहते हो। अगर इंग्लिश में बात करना हो तो whom do you want to meet, इस तरीके से whom का प्रयोग। एक और तरीके से देखिए यहाँ पर है, क्लियर क्या हुआ, द पर्सन whom you saw is my friend, वह व्यक्ति जिसे आपने देखा मेरा दोस्त है, ठीक है।
इस तरीके से आप बोलोगे द पर्सन whom you saw, सामने देखना, V2 का प्रयोग क्या है ना, जिसे आपने देखा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, वह व्यक्ति जिसे आपने देखा या देखा था मेरा दोस्त है, ठीक है, इज माई फ्रेंड। सेंटेंस में देखो क्या है ना, ये कंबाइन कर रखा है, हियर देयर आर टू सेंटेंसेस इन वन सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, समझो अच्छे से, द पर्सन whom you saw, यहाँ तक एक सेंटेंस हुआ। आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत कंजक्शन पढ़ाए थे हम, और कंजक्शन के अंतर्गत आपने सीखा था कि दो सेंटेंस को या दो वाक्यों को क्या, दो सेंटेंस को या दो वर्ड को क्या करते हैं, जोड़ा जाता है। तो वही तरीके का यहाँ पर सेंटेंस का प्रयोग होया हुआ है। देखो एक है आपका द पर्सन whom you saw, है ना, व्यक्ति जिसे आपने देखा, इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। उसके बाद आ जाओ हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे या कैसा, और ये प्रक्रिया या तरीका के बारे में पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी चीज के बारे में अगर आपको तरीका पता करना है कि कैसे, ये इसका प्रोसेस क्या है, इसका मैनर क्या है, तो उस सेंस में आप हाउ का प्रयोग करोगे। ये भी आपका WH क्वेश्चन के अंतर्गत ही आता है। हालांकि इसमें W देखो स्टार्टिंग वर्ड नहीं है, W से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये H से स्टार्ट हुआ, बट इसे भी WH के श्रेणी में ही रखा गया है, बिकॉज इसका प्रयोग WH के तरह ही होता है। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? यस सर। Yes, sir. हाँ देखो, अब आगे है लिखा हुआ इसका एग्जाम्पल, हाउ आर यू। सिंपल सा पूछते हैं हम लोग, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। नेक्स्ट है हाउ आर यू के बाद देखिए नेटवर्क थोड़ा स्लो हो जाता है कभी कभार ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है, डोंट वरी। देखो हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा बीता, ये दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। देखिए हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा बीता, मतलब आपने क्या किया, कहीं पर पिकनिक मनाने गए थे या किसी समारोह में शामिल हुए थे, एक दिन समय बीत चुका है वो, और उसके बारे में कोई आपसे पूछ रहा है हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा था या कैसा बीता, एक ही बात है, ठीक है, आपका दिन कैसा था या आपका दिन कैसा बीता, तो दोनों के सेंस में इस सेंटेंस का ही आप लोग प्रयोग करना। आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों, देखो व्हाट एवर, है ना, व्हाट एवर मतलब होता है जो कुछ या जो कुछ भी या जो भी, तीन तरीके से इसको यूज कर सकते हो। तीनों का देखो एग्जाम्पल है, डू व्हाट एवर यू वांट, आप जो कुछ भी चाहे करें, ठीक है, आपको जो पसंद है मतलब आप वो करिए, आप जो कुछ भी चाहते हैं, वांट मतलब चाहना, तो आप वो करो। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं, इनके भी म्यूट योर माइक, इनके भी म्यूट योर माइक। विचीवर के बारे में जानो। देखो विचीवर ये मतलब जो भी या कोई सा भी या कोई भी के सेंस में किया जाता है, तो इसका एग्जाम्पल देखो क्या है, चूज विचीवर ड्रेस यू लाइक, जो भी आपको पसंद हो उसे चुने, है ना, कोई ड्रेस की बात कर रहा है या फिर आप ड्रेस की जगह पे कोई भी वस्तु का प्रयोग कर सकते हो, है ना, चूज विचीवर ड्रेस यू लाइक, जो भी आपको पसंद हो उसे चुन लें। उसके बाद आ जाइए, देख रहे हैं ना सारा WH क्वेश्चन है, यहाँ पर जितना भी बात हम कर रहे हैं सारे क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग WH वाला भी क्लियर होते जा रहा होगा आपका। वेनिवर देखिए आया अब नया वर्ड, वेनिवर, जब कभी या कभी भी या जब कभी भी, तीन तरह का इसका मीनिंग दे रहा है अर्थ में। उसके बाद देखो इसका एग्जाम्पल है, यू कैन कम व्हेन एवर यू वांट। अब मतलब हम लोग के घर अगर कोई मेहमान आते हैं तो उन्हें जाते समय हम ये प्रयोग करते हैं सेंटेंस, आप जब कभी भी चाहे हमारे घर आ सकते हैं, आप जब कभी भी चाहे आ सकते हैं, ठीक है।
आगे है वेयर इवर। वेयर इवर का मतलब होता है जहां कहीं भी, या जहां भी, या कहीं भी, है ना। तीन तरीके का मीनिंग यहाँ भी दिया, इसका भी अर्थ। गो वेयर इवर यू वांट टू, तुम जहां चाहो, तुम जहां चाहो जाओ, ठीक है, तुम जहां चाहो जाओ, ऐसे बोलते होंगे। अगर किन्हीं को कोई इशू नहीं है, अगर किन्हीं का कोई कहीं जाने का मन कर गया, तो ये सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हो। मम्मा भी कभी कभार गुस्सा में ये सेंटेंस बोलते होंगे, जाओ जहां जाना है। कभी सुने हो मम्मा से या पापा से डांट करके बोलते हैं? सुने हो जी? यस सर। हाँ सुने होंगे। जाओ जहां जाना जाओ, या जो करना है करो। मम्मा से, पापा से, जो किन्हीं से जरूर सुने होंगे। गो वेयर यू वांट टू। आगे देखिए, हाउ इवर। हाउ इवर का मतलब होता है हालांकि, या हिंदी देखिए कितना अच्छा एक प्यारा सा लिखा हुआ है, बड़ा ही शुद्ध हिंदी है। तथापि, ठीक है, तथापि। लेकिन का सेंस में भी इसका प्रयोग होता है, और फिर भी का सेंस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसे याद रखना बच्चों। हाउ इवर का मतलब हालांकि, तथापि, लेकिन, फिर भी। चार चार अर्थ यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। और इसका प्रयोग कर करके सेंटेंस में हम देख लेते हैं। जैसे देखिए, हाउ इवर यू शुड गो, हालांकि आपको जाना चाहिए। देखिए यू शुड गो, ये देखो ये सेंटेंस को, आपको जाना चाहिए, है ना। शुड का प्रयोग चाहिए के सेंस में होता है ना, ये आपको सिखाए थे मॉडल वर्ब में। मॉडल वर्ब के अंतर्गत आप लोग सीखे होंगे, ये मॉडल वर्ब के अंतर्गत है। हाउ इवर तो पता चल रहा है हालांकि आपको जाना चाहिए। उसके बाद आ जाओ, हु इवर लिखा हुआ है, ठीक है। हु इवर, इसका हिंदी है कोई भी हो, या कोई भी, या जो कोई। और एग्जाम्पल में आ जाइए, देखिए हुईवर कैन कम प्लीज कम, जो कोई भी आ सकते हैं कृपया आओ। अब दरअसल देखिए ये सेंटेंस का प्रयोग कहाँ करोगे आप? कोई मतलब मान लीजिए कहीं पर कुछ समारोह चल रहा है, वहां पे किसी को स्पीच देना है, तो जो आपका स्पीकर बनना चाहते हैं ना, तो उन्हें आप बुला सकते हो स्टेज पे, जो अनाउंस करते हैं प्रथम टाइम में, तो वो ही बोलते हैं ये सेंटेंस को, हुईवर कैन कम प्लीज कम, जो कोई भी आ सकते हैं कृपया आइए। या कोई भी दूसरे जगह भी इसका प्रयोग कर सकते हो आप। अगर किसी के घर में बर्थडे हो या कोई समारोह मनाया जा रहा हो, तो वहां पर भी निमंत्रण हम देते हैं किन्हीं को ना, तो ये सेंटेंस का प्रयोग आप फ्रीडम है कर सकते हो, हुईवर कैन कम प्लीज कम। ओके, नेक्स्ट देखिए, हुम इवर है, और हुम इवर का मतलब होता है जिसे, या जिस किसी को, या जिसे भी। और इसका एग्जाम्पल में देखो लिखा हुआ है, यू कैन इनवाइट हुम इवर यू लाइक, आप जिसे चाहे उन्हें, उसे आप आमंत्रित कर सकते हैं, है ना। आपको अगर जितना भी दोस्त है, तो दोस्त के बारे में सारे फैमिली को तो पता नहीं होता है ना, तो कार्ड अगर बट रहा है किसी चीज का, घर हेली का हो, या बर्थडे का हो, या सगाई का हो, तो आप जिन किन्हीं को निमंत्रण पत्र भेजना चाहते हो, आमंत्रण पत्र, तो आप भेज सकते हो, आप जिसे चाहे उसे आमंत्रित कर सकते हैं। यू कैन इनवाइट whom ever you like, ठीक है। समाप्त हो गया, द एंड बोला जाए। आज आपने सीखा ना WH के बारे में। यस सर। अब इतने सारे WH से रिलेटेड आपका था, अभी आप लोगों ने सीखा WH के बारे में। अब ऐसा है, आपको ये PDF हम भेज देंगे, और PDF के माध्यम से आप क्या करोगे, इसका रिवीजन कर लेना, ठीक है। और इन सभी सेंटेंस का प्रयोग करो आप अपने डेली लाइफ में। जब आप इसे डेली लाइफ में प्रयोग करोगे ना, तो आपका कंसर्न दूर होते चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है ना, कि जब आप प्रयोग करोगे तो आपका हेजिटेशन भी हट जाएगा। बहुत से लोग डरते होंगे इंग्लिश में बात करने से, सोचते होंगे इंग्लिश में बोलेंगे तो ना जाने अगला आदमी क्या समझेगा,
और अगला आदमी भी ऐसा होता है जो कमेंट कर देंगे कि बड़ा इंग्लिश झाड़ रहा है। ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें नहीं आता बोलने, और उनके डर से आप लोग भी बोलना मत छोड़ देना, ठीक है? तो आज का क्लास यहीं रहने देते हैं आप लोगों को, ठीक है? कि कोई किन्हीं किन्हीं को अगर कोई इशू है तो पूछ लोगे। कोई इशू है बताओ। नो सर। आ, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम इस क्लास को स्थगित कर रहे हैं। आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीडियो में। इसका वीडियो भी मिल जाएगा आपको, ठीक है? यूट्यूब पर जा करके देख लेना, और इसका पीडीएफ भी हम भेज देते हैं आपको। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू, गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट। गुड बाय सर।